जी मैं नाजरीन को बताता चलूं कि आज हमने अपने प्रोग्राम में जैन को दावत दी है। जैन के मुतालिक ये बताता चलूं कि जैन की फैमिली को काफ़ी अरसे से मैं जानता हूं, और जैन के वालिद साहब को गुनगुनाते हुए भी दादा को गुनगुनाते हुए भी देखा है। वालिद साहब जो हैं वो शिकागो के मानी जानी शख्सियत हैं, जनाब अदिल बेग साहब, और खूबसूरत गायकी का मुजाहरा भी करते हैं, और इनकी वालदा भी। और कुछ अरसे पहले मैंने इनके जैन बेग के कुछ क्लिप्स वगैरह देखे, बड़े अच्छे लगे, और बहुत ही ज़बरदस्त गुलकारी का मुजाहरा किया। तो हमने ये मौका गनीमत जाना कि इनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं। और नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि कल इनका नवंबर 15 को एक शो भी हो रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। उसके मुतालिक मज़ीद तफसीलात आपको फराहम भी करेंगे हम जैन के थ्रू। जैन, आपको अपने प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जैन, क्या ये बताइए कि नवंबर 15 को ये प्रोग्राम हो रहा है, इसकी कितनी तैयारी की हुई है, कैसे आपका पूरा बैंड और लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में जी? जी जी, हमारी तैयारी जारी है। कब से हमने इस वाले शो पे काम कर रहे हैं, फॉर आई थिंक अब 3-4 महीने होने वाले हैं। और अब ये फाइनली वो पुट टुगेदर हो गया। तो अभी कल ही मेरी रिहर्सल थी बैंड के साथ। तो वो तो सिर्फ एक पार्ट ही है शो का। बाकी हमें पूरा जो उसको एज अ होल पैकेज देखना है अपने ऑडियंस के लिए। वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो पूरा 2-3 घंटे का शो बहुत इंजॉय करें। तो प्रैक्टिस तो काफ़ी हुई है। तो बिग डे कल है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जैन, ये बताइए कि गाने का कब से शौक हुआ, कितनी उम्र में आपने गाना गाने की तैयारी शुरू कर दी कि मैं गाना गाऊंगा, कैसे शौक पैदा हुआ? मेरे ख्याल से खैर शौक तो मेरा तो होना ही था उसमें, क्योंकि पेरेंट्स जो दोनों हमारे वक्त गाड़ी में गाने सुन रहे होते थे, इस टाइप की चीज़ें हो रही होती थी। तो मेरे ख्याल से मैंने शुरू कर दिया होगा गाना मे बी 3-4 साल की उम्र से। और फिर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं के साथ एक फंक्शन में स्टेज पे परफॉर्म किया था। आई थिंक मैं 6 साल का था। तो तब से वो फिर मैंने कंटिन्यू किया। तो मगर शौक तो पहले ही से था ज़ाहिर है। शौक पहले से था। तो जैन, एक बात ये बताइए कि अब आप माशाल्लाह बड़े भी हो गए, 4 साल एक बहुत छोटी उम्र होती है, आप स्कूल भी हम्म। यकीनन जा रहे होंगे, तो अभी स्कूल की तरफ से क्या मसरूफियात हैं आपकी? अभी स्कूल की तरफ से तो नहीं है। मेरा सारा फोकस इसी पे है कि मैं अपने हम्म। करियर पे फोकस करूं। जॉब तो ऑफ कोर्स करनी पड़ रही है फिलहाल पार्ट टाइम। जी जी। मगर ये सब टेम्परेरी, थोड़ा क्योंकि मुझे बुटीक का भी बिजनेस किया मेरे ख्याल में, कुछ आपने कुछ नज़र से चीज़ें गुजरी थी, कुछ बुटीक वगैरह या फैशन शोज जी जी, वगैरह हमारे टाइप के। जी फैमिली जी। का बिजनेस है जिसपे जी जी। अक्सर मैं वहाँ होता हूँ हम्म। दिन में। तो बाकी मसरूफियत इसी में होती है। वीक में मैं गानों पे काम कर रहा होता हूँ घर पे। और बाकी सारे उसके तो रिलेटेड परफॉर्म लंच। करने के लिए तो कपड़े तो वहीं से मिल जाते होंगे फिर आपको? जी जी जी। मिल जाते हाँ। हैं सही। जी जी जी। तो अब ये बताइए कि जब लोगों के सामने आप ऑडियंस के सामने आए पहली दफ़ा, जब आप छोटी उम्र के अंदर, तो कैसा फील हो रहा था आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे। आई थिंक अगर तो वो सही फंक्शन मुझे याद आ रहा है, वो किसी के घर की दावत थी। उसमें खासे लोग थे। एक एक नॉर्मल साइज्ड हाउस में काफी फिल्ड था वो। तो काफी देर तक मुझे हो रहा था कि यार अभी मैं आऊंगा स्टेज पे और ये और वो। तो फाइनली हुआ। तो उसका जो फीडबैक था उससे काइंड ऑफ मुझे थोड़ी हैरानी सी हुई, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है कभी ऐसी कोई चीज़ तो नहीं एक्सपीरियंस की थी पहले। स्कूल में भी नहीं। मैं कुछ उस ज़माने में कुछ परफॉर्म कहीं करता था एट सच अ यंग एज, जैसे बाज़ और स्टूडेंट्स करते होंगे। तो मेरे लिए वो उनका रिस्पांस बड़ा इंटरेस्टिंग था। कि अच्छा ऐसे भी होता है कि लोग आपकी चीज़ को पसंद करते हैं। और वो उस चीज़ से उनके हो रहा था इंटरेस्ट कि अब ये यंग सिंगर है और सब कुछ। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत होगी उस काम से। हाँ, ज़बरदस्त। जैन, ये बताइए कि गुलकारी एक बड़ा मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करना। ये आप करने के लिए जा रहे हैं, यकीनन आपके बैंड में भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके भी नाम जानना चाहूँगा कि जी जी। उनकी आपको कितनी सपोर्ट है, उन्होंने कितने जो जो लोग हैं उनका भी ज़रा नाम सामने आना चाहिए। माजरत कि मुझे वो नाम नहीं पता है, तो उनके नाम भी नहीं नहीं। ज़रूर लोगों को पता होना चाहिए जी। जी जी, तो ये जो बैंड है मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हमारे, बहुत सालों से मेरे वालिद साहब तो उनको जानते थे, मिस्टर शहजाद मार्केस। उनके मार्केस प्रोडक्शंस के नाम से पूरी वो है उनका ब्रांड नेम। और वो कीबोर्डिस्ट हैं लीड मेरे पास इस बैंड में। और उनके साथ लीड गिटार पे हैं अदील आदि साहब। फिर मोहम्मद इमरान भाई हैं उस पे बेस गिटार पे। और फिर वी हैव गोपाल शाह, जो कि बहुत अच्छे ड्रमर हैं हमारे साथ। तो ये हमारी पूरी टीम है। और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम सबके सामने लाएं वो इन सब के टैलेंट्स, क्योंकि ऐसे कोलैबोरेशन में बड़ा पता चलता है कि आप एज अ ग्रुप कैसे काम करते हैं। तो मुझे उसमें बड़ा मजा आता है।
मज़ा आता है। जैन इसके मुतालिक भी आपने बताइए, अभी आपका एल्बम भी है ओपनिंग एक्ट के नाम जी। से 2000, इसमें बताइए कि कैसा रहा, कैसा लोगों का रिस्पांस आया, आप कितने लोग आपने कहा कि यार ये वाकई लोगों ने मज़ा आया होगा सुनने के बाद, जी क्या कहेंगे इस बारे में? जी, तो ये मैं काफ़ी सालों से एक्चुअली काम करना चाह रहा था अपना ओरिजिनल कुछ ना कुछ, कि मैं किसी तरह शुरू करूं अपने गाने खुद लिखना और चीज़ें करना। मेरे पास उस वक्त कोई वो इक्विपमेंट नहीं थी कि मैं उसको कर सकूं। तो मैंने ओवर द इयर्स मैंने बाज़ चीज़ें लिखी हुई हैं, जो उसमें बाज़ गाने जो अब तक मैंने नहीं रिलीज़ किए। मगर काफ़ी सालों के उसके पीछे था कि मुझे अपना अपना वो ओरिजिनल ब्रांड आइडेंटिटी जो होती है ना एक आर्टिस्ट की, वो मुझे सामने लानी थी। उससे पहले तो ज़ाहिर है मैं कवर्स गा रहा था। तो फिर फाइनली इस साल मैंने एक दिन बस खोल के सोचा कि अपने सॉफ्टवेयर उन चीज़ों पे कि मैं ट्राई तो करता हूँ। मैंने कुछ प्रीवियसली सीखा नहीं है म्यूज़िक प्रोडक्शन, मगर मुझे पता था कि मुझे ये माइंड से निकाल के पेन एंड पेपर के थ्रू इसको कुछ करना है। तो करना है। फिर मैंने डिजिटली सारे का म्यूज़िक बनाया और 11 इसमें ट्रैक्स हैं, और एक ट्रैक मुझे बड़ा इसमें वो लगता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने जो हमारे वो बहुत ही लेजेंडरी हमारे म्यूजिशियन है पाकिस्तान के मिस्टर इम्मू, इमरान मोमना साहब जो हैं फ्यूजन बैंड के, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है एक गाने पे जिसका नाम है वजह। उस पे उनके बहुत आला गिटारिस्ट हैं उनके, औरंगजेब हारून, उन्होंने उस पे अकूस्टिक गिटार बजाया। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमने वर्ल्ड्स अपार्ट बैठ के किया। मैंने घर से उनको चीज़ें भेजी और उन्होंने वहाँ से मुझे फिनिश करके हमने रिलीज किया वो गाना। बाकी मेरे वालिद साहब के इसमें 3 लिखे हुए गाने हैं जो उनकी बेहतरीन अच्छा, कॉम्पोजिशन है। हमें ये आज पहली दफ़ा पता चल रहा है कि अदिल भाई लिखते भी हैं। जी 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 जी। तो जी उनके असल में प्लान ये था मेरा 1-2 साल पहले मेरे ख्याल से, कि मैं इनके गाने रिक्रिएट करूंगा। तो मैं ऐसा ऐसा होगा जैसे मेरे ओरिजिनल्स आ रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि उनमें बहुत सारे अनरिलीज्ड हैं गाने। तो अब तो उनके पास मेरे ख्याल से 6-7 ऐसे थे गाने। तो अब मैंने शुरू किया एल्बम बनाना। मैंने बोला अच्छा मुझे तो समझ आ रहा है कि ये म्यूजिक कैसे बनाना है। तो मैंने इसी एल्बम में 3 गाने उनके डाले मुख्तलिफ किस्म के, और वो बिल्कुल सही जाके फिट हुए हैं इस एल्बम में। तो उनका मैंने म्यूजिक फिर से बनाया, फिर गाया। तो हमें बड़ा मजा आया कि उनके गाने वापस आए हैं इसमें। गाने वापस आए। अच्छा, जी। जैन ये बताइए कि आपके उस्ताद कौन है, किसी से सीखा आपने, बाकायदा प्रैक्टिस की, किसी के साथ बैठे, कोई किसी ने रहनुमाई फरमाई आपकी, क्या कहेंगे इस बारे नहीं, इसका यह है कि मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स का भी यही था शुरू से, कि उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं गाना सीखूं या मैं किसी कोई किस्म का रियाज करूं या कुछ भी करूं। उन्होंने सारा मुझे खुद करने दिया जो मेरी मर्जी थी। और इन द मिडल मैंने काफी सारे सालों तक मैंने गाया भी नहीं था। जैसे मेरे ख्याल से 2020 से लेके 2024 तक मैंने एज सच कहीं भी नहीं गाया, और मैं काइंड ऑफ मेरी ब्रेक थी। तो अब उस वक्त मैं स्कूल में भी था, मैं श्योर नहीं था मुझे क्या करना है करियर वाइज। तो अब जब मैं वापस इस पे आया हूँ तो मैं फुली अपने मर्जी से आया हूँ। मगर आपको उसमें उनका वो मिलेगा ज़रूर टच जो है मेरे म्यूज़िक में, कि उनके सालों के एक्सपीरियंस और सालों की मेहनत जो है उनकी ऑन स्टेज गाने की और घर पे गाने की, वो सब मैंने ऑब्वियसली अब्जॉर्व की हुई है सालों से। तो मैंने अपने अंदाज में उसको मैं लाया हूँ अब इस साल। तो में? अच्छा, ज़बरदस्त। देखिए ये चीज़ होती है, अभी पिछले दिनों मैंने सलमान अलवी साहब का इंटरव्यू किया था, बड़ी मशहूर उनकी जो गज़ल है, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पे मुस्कुराते रहे। ठीक तो ठीक, हाँ। उन्होंने भी मुझे यही बात कही कि मेरे वालिदैन जो थे वो तो प्रोफेसर थे, और वाल घर में तरबियत भी हुई, और मेरे लिए गुड लक ये थी कि ना मुझे जो चाहिए था और मुझे जो बनना था, मेरे माँ बाप ने उस चीज़ को परखा, समझा, हम्म। और मैं आज गुलकार हूँ। क्या ये एक बात है। बड़ी बात है कि मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से उन माँ बाप को, उन बच्चों को भी हम्म, मैसेज दूंगा, अगर उनका इंटरेस्ट है तो क्यों ना ट्राई करें। जिस मुल्क में हम रहते बिल्कुल। हैं, अमेरिका में, यहाँ पे तो बड़े जी। ऑप्शंस हैं म्यूज़िक के लिए। पाकिस्तान में हो सकता है कि माँ बाप सख्ती करें क्योंकि नहीं चाहते, वो हम्म चाहते हैं बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने। हम्म। म्यूज़िक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े हम्म, हमारे गुलकार मेहदी हसन साहब, कितने बड़े जी। बड़े नाम है, मैं किस किस के नाम लूँ, बिल्कुल। राहत फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली साहब जो है मरहूम, हम्म। तो इतने बड़े बड़े। जैन ये बताइए कि आगे आप कैसा फ्यूचर देख रहे हैं, क्या समझते हैं? फ्यू फ्यूचर में तो बस मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बस मैं पॉजिटिव विजन सोचूं जो मैं अपने लिए चाहता हूँ इस फील्ड में। क्योंकि वो ऑब्वियसली ऐसा ये जॉब की तरह तो नहीं होता म्यूजिक, और बहुत बड़ा आर्ट है, तो उसको मैं एज अ करियर लेता हूँ और मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब जाहिर है जब वो मेरी मेन चीज़ है, मेरा मेन फोकस है, तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह उसमें एक्सेल करूँ।
तो उसी पे मेहनत मैं करता रहता हूँ, बिहाइंड द सीन्स। मुझे पता है मैं हर वक्त कुछ रिलीज तो नहीं कर रहा होता म्यूजिक, मगर बिहाइंड द सीन्स वो चीज़ें चल रही होती हैं। और मुझे लगता है बस टाइम लेके आपको बस अपना 100% देना चाहिए सीरियसली। जस्ट जस्ट जिसे कहते हैं जस्ट टू शो फेस। आप नहीं रिलीज कर सकते चीज़ें कि भाई किसी तरह कोई रेवेन्यू जनरेट करना है या कुछ करना है, ऐसा तो नहीं होता। तो बस ऐसा है कि मैं करता जा रहा हूँ। हम ज़ाहिर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते फ्यूचर, मगर बस वी कैन होप फॉर द बेस्ट एंड मेक दुआ फॉर द जी, बेस्ट। ये अच्छी बात है कि आपको घर से सपोर्ट मिली। दोस्तों की तरफ से कितनी सपोर्ट है? कहीं दोस्तों को भूल तो नहीं जाएंगे? कोई ऑटोग्राफ लेने कोई लेकर आया तो यार जैन एक ऑटोग्राफ दे दो, भाई कौन अच्छा आया, तो मेरे साथ कभी बैठा करते थे एक जमाने में, नहीं कोई ऐसा तो फ्यूचर नहीं 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 नहीं, जी, जी। वो तो मैं मुझे लगता है। आपको एक हकीकत बताऊं, अपने प्रोग्राम की तवज्जो से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूं। अच्छा अच्छा। हमारे घर के फासले पर ही ना, कुछ क्वार्टर ब्लॉक के फासले पर एक बहुत बड़ी शख्सियत रहते थे, जनाब निहाल अब्दुल्ला साहब, बहुत बड़े गायक थे। तो उनके बेटे थे आसिफ साहब, उनका नाइट पीपल एक बैंड हुआ करता था, तो अच्छा। ग्रुप था। तो जितने भी आर्टिस्ट थे ना, जैसे सज्जाद अली साहब, जी। जनाब वो अरशद महमूद साहब, और हम्म। बड़े बड़े गुलकार उनकी फुटपाथ पे बैठा करते थे, वो सब उनके सही। दोस्त थे। तो हमें सही। भी उनको देखने का मौका मिल गया, उनसे बात करने हाँ। का मौका मिल जी जी। गया। और उसमें नईम अब्बास रूफी भी शामिल हैं, उसमें हम्म। बहुत बड़े बड़े गुलकार वहाँ पर हम्म। जब उनकी जवानी का टाइम था उभर रहे थे। आज तो हम्म। उनके पास टाइम नहीं है, बहुत जी जी। मसरूफ रहते हैं, उनकी अपनी प्रोडक्शंस वगैरह बहुत बड़ी बड़ी है जी माशाल्लाह। जी। तो मैं यही बात आपसे करना चाह, आगे चल के अपने दोस्तों को भूल तो नहीं जाएंगे? दोस्त भी कहेंगे यार। नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे मतलब बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ, मगर क्योंकि इसमें काम, मेहनत और टाइम बहुत लगता है इस फील्ड में, तो मैं यू नो कम से कम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहने की कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों से और सब चीज़ों से। वरना जब मैं डूइंग माय नॉर्मल वीक, मैं काफ़ी घंटे तो घर पे ही होता हूँ, बना रहा होता हूँ म्यूजिक, या डांस क्लास ले रहा होता हूँ, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे मेरे क्राफ्ट पे काम हो। मगर ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट ब्रिंग अप की कि वो बड़ा ज़रूरी है बैलेंस रखना, क्योंकि जी जी आपके बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये शुरू में आपके साथ होते हैं। और मेरे लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे पेरेंट्स हैं इन सारे लोगों में से, क्योंकि उन्होंने मुझे करने दिया फोकस जो मैं चाहता हूँ करना। दैट्स गुड। तो हाँ, और फ्रेंड्स की जी भी ऑफ कोर्स काफ़ी सपोर्ट है, अभी कल भी होपफुली आएंगे इंशाल्लाह, तो वो अच्छा जी लगता है जी। बहुत। हाँ। जैन ये बताइए कि आप अकेले ये गायकी का मुजाहरा करेंगे, या आपके साथ और भी कुछ लोग अपने फन का मुजाहरा करेंगे? तो हाँ, हमने इसको ज्यादा अभी रिवील तो नहीं किया, मगर ऐसा ही है कि जैसे मेरे पेरेंट्स, मैं चाह रहा था कि वो पार्ट हो शो के, और आई थिंक वो भी बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए कि हम सब कोलैबोरेट करें कुछ गानों पे। तो इंशाल्लाह ऐसा आपको लुक मिलेगा। है तो ऑफ कोर्स ये मेरा सोलो शो है और ऐसे ही प्रमोट हमने किया है, मगर उसमें बहुत इनके वो आपको मिलेगा एक्सपीरियंस अच्छा, उन दोनों से भी सुनने का मौका मिलेगा, और मेरे बैंड का जो पूरा क्राफ्ट और टैलेंट है वो भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो अच्छा जबरदस्त। मजा आएगा इंशाल्लाह। ये आपका पहला शो है जैन? फर्स्ट टाइम आप परफॉर्म कर रहे हैं लाइव, या इससे पहले भी कभी कोई आपका शो वगैरह हो चुका है, सिर्फ आपका? मैं सिर्फ मेरा शो ये इससे पहले एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मैंने कुछ साल ब्रेक ली थी। तो जब 2024 में पिछले साल मैंने किया था शो, मेरे ख्याल है वो वैलेंटाइंस डे का शो था, तो उसमें और आर्टिस्ट थे, तो उसमें 6-7 आर्टिस्टों में से मैं था। फिर मैंने काफ़ी सारे ऐसे शोज किए पिछले साल एज गेस्ट, मैं आया हूँ बीच में एक दो गानों के लिए या कुछ। इस साल एक हुआ था अप्रैल में ऐसा शो जो ऑलमोस्ट मेरा सोलो शो था, समझे। वो एक फेस्टिवल, पंजाबी फेस्टिवल के एंड में 1.5-2 घंटे का मेरा फंक्शन था अपने इसी बैंड के साथ। वो सरदारों के तो साथ जो था अभी, जिससे जी। कमी, वो मेरी नज़र से गुजरा था, वो देख के हाँ मैंने हाँ। जी जी उसमें काफ़ी भंगड़े वाले आपने जी। गाने वाने गाए, लोगों को बड़ा इंटरटेन किया। अच्छा, जी। मेरे भी कुछ दोस्त वगैरह शोज करते हैं, हमें कहते हैं कि ज़रा प्रमोट कर दीजिएगा, कोई उनका एड हम्म। वेड होता है, हम प्ले करते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, आखिर के ना ज़रा धमाल वो दमादम मस्कला तो आवाम इंटरटेन होने के लिए आती है, जो हाँ हॉबीज़ पे बिल्कुल अगर देखा बिल्कुल जाए, क्योंकि स्लो बिल्कुल। म्यूजिक होता है वहाँ पे, मंचले हमारे नौजवान भी आते हैं, यंग जनरेशन, क्योंकि आप जी जी यंग जी। है, यकीन अभी माशाल्लाह। कितनी एज है आपकी जैन? मैं 23। 23 है, तो यकीनन आपके दोस्त जो होंगे वो थोड़े मस्त मस्त होके जाना चाहते हम्म। होंगे। स्लो म्यूजिक भी होती है, फिर हाँ हाँ। इंटरटेन आखिर में हो जाता है, फिर वो धमाल होता है बड़ा और जो बुजुर्ग बैठे होते हैं उनके पुराने जरासीम भी फिर बाहर आ रहे होते हैं कि यार एक जी जी जमाने जी। में हम भी ऐसे ही उछल रहे होते थे। हाँ तो हाँ अच्छा हाँ। लगता है फिर प्रोग्राम ना, बड़ा बहुत। मजा आता है उसमें ना। जी 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 तो बिल्कुल।
जैन, मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से अपने जो आपका प्रोग्राम हो रहा है कल, इसकी तफसीलात बताइए, एड्रेस वगैरह, और लोग जो टिकट बाय करने में अपने दोस्तों से जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि जैन को भरपूर सपोर्ट कीजिए। इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको, ये हमारे बच्चे हैं, मुस्तकबिल का मेमार हैं। और एक ज़माने में मैंने इमरान मेहदी हसन साहब का इंटरव्यू किया था, तो वो यही कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि हमारी जो नई जनरेशन आए तो वो उनको वो ग्रूम हो और ना वो आगे आए। तो ये देखें, अल्लाह ताला ने ये बच्चे पैदा हो रहे हैं और आ रहे हैं अमेरिका में बॉन्ड होने के बावजूद उर्दू में गाने गा रहे हैं, बड़ी बहुत बड़ी बात है। और गाने पूरे पूरे याद हैं और उर्दू में, देखें मुझे इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, और यही बच्चे हमारे आगे का मुस्तकबिल संवारेंगे। और पाकिस्तान का, इंडिया का, जहाँ भी उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ पर इनकी ये अपना नाम कमाएंगे और अपना नाम, वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। जैन, मैं कोशिश करूँगा कि एक मैंने आपके लिए छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि वो प्ले हो जाए ऑन स्क्रीन, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ी सी अपडेट्स वगैरह काफ़ी थी। तो वो हम्म, आप अगर हमारे लिसनर्स को बताएंगे किस तरह टिकट बाय कर सकते हैं, लोकेशन क्या है, और डोर कब कितने बजे ओपन होगा, तो बड़ी ठीक नवाजिश है। होगी। बहुत शुक्रिया। इन द मीन टाइम ठीक मैं है। कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो प्ले कर दूँ, हो सकता है आवीज़ा हो जाए हमारी स्क्रीन पर। जी ठीक है। तो अभी ये जो है कल का जो शो है, इसके डोर्स ओपन होते हैं 6:30 पे, और वेन्यू है सिग्नेचर बैंक्वेट्स लॉम्बार्ड में, 415 ईस्ट नॉर्थ एवेन्यू है उसका एड्रेस, लॉम्बार्ड इलिनॉय में। और आप टिकट ले सकते हैं इधर विया जेल, उसका एक जेल नंबर है हमारे पोस्टर पे, जैसे जी आपने जी, पुल अप किया ये है। देखिए मैंने अभी पुल अप, ये देखें जी। नाजरीन, ये टिकट आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, डोर जो है 6:30 पे ओपन होंगे, और डिनर जो है 7 PM पर भी है, और शो टाइम जो 8 बजे शुरू हो जाएगा। एड्रेस है इनका सिग्नेचर बैंक्वेट, और 415 ईस्ट नॉर्थ एवेन्यू, लॉम्बार्ड इलिनॉय। टिकट इतना मुनासिब है, ज़बरदस्त प्राइस है, $40, इज़ नॉट बैड। और हम्म, आप वीज़ा है हमारी स्क्रीन पर नाज़रीन, एक छोटी सी वीडियो आप देख सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए मैं अभी जैन को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। और हम्म। जैन, इस सिलसिले में आपसे कांटेक्ट कोई करना चाहे तो कोई फ़ोन नंबर्स वगैरह भी हैं या ईमेल एड्रेस है वो भी प्रोवाइड कर दे तो बड़ी नवाजिश होगी, अगर है तो। जी। जी, अभी मेनली हम सारा कम्युनिकेशन फोन से ही कर रहे हैं। जो उस पे जो नंबर है वो है 6303730199। इसी नंबर से आप ज़ाया कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी सवाल हो शो का, कॉल भी कर हम्म, सकें, कोई मसला नहीं है। तो ये है pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने रखा है। जी जी इवेंट ब्राइट से भी आप ले सकते हैं टिकट अगर आपने सर्च किया। मगर मुझे पता है मोस्ट लोग ज़ैल करते हैं, तो इसलिए मैंने ज़ैल का पहले बताया आपको। जी जी। ये है। अच्छा जैन, एक और एक बात भी है इसमें, अगर कोई टिकट बाय करना चाहे शो में, जैसे एट द स्पॉट बाय करना चाहे जी। लास्ट मोमेंट के अंदर, तो जी। वो वहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। जी, वहाँ भी बाय कर सकते हैं, बस ये वहाँ नहीं पर भी। गारंटी है कि उसमें कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं। जी मगर जी, आप आए वहाँ पे तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको कोशिश बांटने करेंगे इसमें। और ये 6:30 के पर प्रोग्राम डोर ओपन हो जाएंगे, 7 o'clock पे डिनर है, और 8 o'clock के ऊपर ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जैन, इसके अलावा आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से, फील फ्री, आप मैसेज दे सकते हैं। मैं ये तो यही कहूँगा कि लोग में। आएँ और हमारे बच्चों को सपोर्ट करें, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनको हम नहीं हम्म। सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन करेगा। जी जी, तो मेरा सच तो कोई मैसेज तो नहीं है, मगर मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यू देखता रहता वेलकम। हूँ आपके क्लिप्स शो के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दैट्स प्रीटी मच इट, होप टू सी whoever is watching tomorrow at the show, इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक इंशाल्लाह। है, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, गुड लक फॉर थैंक एवरीथिंग। यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे साथ जैन बेग थे, कल बड़ा खूबसूरत एक शो लेके आ रहे हैं, लाइव परफॉर्म करेंगे आपके लिए। तो ज़रूर जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, फैमिलीज़ के साथ जाइए, बेगमात को लेके जाएं, और वालिदैन को नहीं भूलिएगा। वालिदैन बेचारे घर पे रह जाते हैं, उनको भी ज़रा एंटरटेन करवाया करें। और जिस तरह अभी जैन ने भी कहा कि मेरे वालिदैन ने बड़ी सपोर्ट की है, तो यकीनन अपने वालिदैन को भी ज़रा थोड़ा घुमाया फिराया करें। और मैं मज़ीद आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिग्नेचर बैंक्वेट में 415 ईस्ट नॉर्थ एवेन्यू, लॉम्बार्ड इलिनॉय में ये लाइव शो परफॉर्म कर रहे हैं जैन बेग। और 6:30 पर प्लीज़ टाइम का ख्याल रखिए, डोर्स ओपन हो जाएंगे, 7 o'clock पे डिनर है, और शो टाइम जो है वो 8 बजे शुरू होगा। आप $40 का टिकट है, और विद इंक्लूड डिनर भी है, ये ध्यान में रखिएगा। डिनर है, अगर वक्त पे नहीं पहुंचे तो खाना नहीं मिलेगा, फिर शिकायत नहीं कीजिएगा आप लोग। और दूसरा ये कि जेल कर सकते हैं इनको, 6303730199 पर आप इनको जिल करके टिकट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।